हम लोग देखेंगे कि कंसंट्रेशन क्या होता है। किसी भी सॉल्यूशन में या सॉल्वेंट में कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व है, उस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कहलाएगा। जिस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कंपैरेटिवली ज़्यादा था उसको कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बोल रहे थे, और जिस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कंपैरेटिवली कम था यानी कि सॉल्यूट कम डिजॉल्व था उसको हम लोग डाइल्यूट सॉल्यूशन बोल रहे थे। अब हम लोग देखेंगे कि कंसंट्रेशन क्या होता है। तो कंसंट्रेशन वो होता है जो किसी सॉल्यूशन या सॉल्वेंट में कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व है, उस सॉल्यूशन का वही क्या कहलाएगा, कंसंट्रेशन कहलाएगा। कंसंट्रेशन क्या हुआ, द कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन इज द मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। अमाउंट जो होता है, यहाँ भी अमाउंट वर्ड है, यहाँ भी अमाउंट वर्ड है। अमाउंट मतलब मास भी हो सकता है और वॉल्यूम भी हो सकता है। मास या वॉल्यूम दोनों ही अमाउंट का यहाँ पे यही मीनिंग हुआ कि मास भी हो सकता है, वॉल्यूम भी हो सकता है। सॉल्यूट का यदि मास दिया हुआ है और सॉल्यूशन या सॉल्वेंट का मास दिया हुआ है तो वहाँ पे हम लोग कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं। वॉल्यूम भी दिया हुआ रहेगा तो कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं। आगे हम लोग फार्मूला देखेंगे कंसंट्रेशन कैसे निकालेंगे किसी सॉल्यूशन का। ओके, द कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन इज द मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट हैज़ बीन डिजॉल्व्ड इन ए गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट या सॉल्यूशन। जो दिया गया अमाउंट है ना सॉल्यूशन का, उसमें कितना अमाउंट सॉल्वेंट ये सॉल्यूट का डिजॉल्व है वही उसका कंसंट्रेशन कहलाएगा। सॉल्यूट जितना डिजॉल्व है वही उसका कंसंट्रेशन होगा। इसी सॉल्यूशन का परसेंटेज कंसंट्रेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम लोग 3 तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू 9th क्लास सिलेबस। ओके, 9th क्लास के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग 3 तरह से कंसंट्रेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। मास बाय मास यानी कि उसमें सॉल्यूट का भी मास दिया हुआ है और सॉल्यूशन का भी मास दिया हुआ है। और दूसरा है मास बाय वॉल्यूम, मतलब सॉल्यूट का मास दिया हुआ है और सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया हुआ है। ओके, और तीसरा है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम यानी कि सॉल्यूट का भी वॉल्यूम दिया हुआ है और सॉल्यूशन का भी वॉल्यूम दिया हुआ है। इसको आगे डिस्कस करेंगे तो समझ में आ जाएगा। किसी सॉल्यूशन का मास बाय मास परसेंटेज कंसंट्रेशन कैसे निकालेंगे, तो मास ऑफ सॉल्यूट ऊपर रहेगा अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। जैसे कोई भी एग्ज़ाम है उसमें 100 मार्क्स का एग्ज़ाम हुआ, ओके, तो हम लोग अपना परसेंटेज कितना निकालेंगे, उसमें जितना नंबर हमें मिला यानी कि जितना सॉल्यूट उसमें डाले वो ऊपर लिखते हैं, जितना सॉल्यूट डाले वो ऊपर लिखते हैं, और टोटल सॉल्यूशन मतलब कितना में उतना सॉल्यूट डाले, मतलब कितना मार्क्स में हम लोग इतना मार्क्स ऑब्टेंड किए, तो टोटल नीचे लिखते हैं और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब जितना नंबर आया यानी कि जितना सॉल्यूट है वो ऊपर, और जितना टोटल मार्क्स का एग्जाम हुआ यानी कि जितना सॉल्यूशन है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलके सॉल्यूशन बनाना तो वही टोटल हुआ, वो नीचे सॉल्यूशन का मास नीचे इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यही हो गया इसका फॉर्मूला। ओके, क्वेश्चन है ए सॉल्यूशन कंटेंट्स 40 ग्राम ऑफ कॉमन साल्ट। कॉमन साल्ट क्या होता है, जो हम लोग घर में खाते हैं, NaCl। ओके, इन 320 ग्राम ऑफ वाटर। 320 ग्राम वाटर में 40 ग्राम सॉल्ट को ऐड करता है और एक सॉल्यूशन बनाता है। ओके, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मास बाय मास परसेंटेज ऑफ ए सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन मास बाय मास के टर्म में निकालने बोल रहा है, तो दोनों का मास गिवन भी है। ओके, तो हम लोग इजीली फार्मूला से निकाल सकते हैं। तो फार्मूला क्या था, मास बाय मास परसेंटेज कंसंट्रेशन का फार्मूला क्या था, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, ये मास ग्राम में होगा। ओके, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, क्योंकि परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, जैसे हम लोग 100 में यदि 98 मार्क्स लाते हैं तो लिखते हैं ना 98/100, अब परसेंटेज निकालते हैं तो इंटू 100। मान लीजिए 50 मार्क्स का एग्जाम हुआ, उसमें हम लोग 44 लाए तो 44/50 इंटू 100 लिखते हैं ना, तो उसी तरह ये
40 और 320 मिलके टोटल 360 ग्राम सॉल्यूशन हुआ है। पहले मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, सॉल्वेंट और सॉल्यूट मिलके क्या बनते हैं, 40 ग्राम सॉल्यूट और 320 ग्राम सॉल्वेंट जो वाटर है, ये दोनों मिलके 320 + 40 कितना सॉल्यूशन बनेगा, दोनों मिक्स होकर सॉल्यूशन ही बनेगा ना। तो मास ऑफ सॉल्यूशन 320 + 40 = 360 ग्राम। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना निकल गया हमें, मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस मास ऑफ सॉल्यूट मिल के सॉल्यूशन बनता है, तो दोनों का ऐड कर देंगे तो मास ऑफ सॉल्यूशन निकल गया। तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, आप फार्मूला पे पुट कर देंगे, तो सॉल्यूट का मास है 40 डिवाइडेड बाय सॉल्यूशन हमको कितना आया 360 इंटू 100 कर देंगे क्योंकि परसेंटेज निकालना है। 9 टाइम्स में ये कट गया 4 से 36, तो 100/9 इसको डिवाइड करेंगे या इसको 11.1% भी लिख सकते हैं। ओके, अब दूसरा तरीका क्या था कंसंट्रेशन निकालने का, दूसरा था मास अपॉन वॉल्यूम वाला, मास बाय वॉल्यूम कंसंट्रेशन निकालने का था। ओके, पहला फॉर्मूला और उसके बेसिस पे क्वेश्चन हम लोग देख लिए। अब दूसरा फॉर्मूला और उसके बेसिस पे क्वेश्चन देखेंगे। ये क्या हो जाएगा, मास बाय वॉल्यूम मीन्स ऊपर में क्या होगा, मास सॉल्यूट का होगा, मास ऑफ सॉल्यूट ऊपर सॉल्यूट नीचे सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास बाय वॉल्यूम है, तो सॉल्यूट का मास और सॉल्यूशन का वॉल्यूम। परसेंटेज निकालना है तो इंटू 100। ओके, अब इस पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। A solution is prepared from 50 ग्राम of sugar in enough water to make a 250 ml of solution। एक सॉल्यूशन प्रिपेयर किया गया जिसमें इनफ वाटर है और उसमें 50 ग्राम शुगर ऐड किया गया, तो सॉल्यूशन कितना बन गया 250 ml सॉल्यूशन बन गया। तो उसमें परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम कंसंट्रेशन कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए फार्मूला ऊपर लिखा हुआ है, इसी फार्मूला पर पुट करेंगे, वैल्यू पुट करना है इसे। तो मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट जो डिजॉल्व होता है वही होता है ना, तो शुगर डिजॉल्व की है तो सॉल्यूट यही हो गया, ये सॉल्यूट हो गया शुगर। तो सॉल्यूट का मास कितना है 50 ग्राम, 50 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, कितना सॉल्यूशन बना 250 ml सॉल्यूशन बना। वॉल्यूम को मिलीलीटर या लीटर में लिखते हैं, वॉल्यूम को मिलीलीटर या लीटर में लिखते हैं। ओके, तो नीचे लिखेंगे 250, परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना है। कितना परसेंट आ गया कंसंट्रेशन, 20% आ गया, मतलब 20% ही उसका गाढ़ापन है। ओके, यही उसका कंसंट्रेशन हुआ, कितना सॉल्यूट उसमें डिजॉल्व हुआ, सॉल्यूट का यही कंसंट्रेशन हुआ। इससे सॉल्यूशन का गाढ़ापन का भी पता चलता है। थर्ड है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन। तो यहाँ ऊपर भी वॉल्यूम ही लेंगे सॉल्यूट का भी, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। तो ये तीसरा फॉर्मूला निकल के आ गया कंसंट्रेशन निकालने के लिए, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। अब इस पर हम लोग क्वेश्चन ले लेंगे। ओके, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन भी लिख सकते हैं या वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ ए सॉल्यूशन भी लिख सकते हैं, क्योंकि हर बुक में अलग अलग तरह से लैंग्वेज यूज करता है, तो सारा लैंग्वेज पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन है, ए सॉल्यूशन इज मेड बाय टेकिंग 40 ml ऑफ इथेनॉल एंड एडिंग एनफ वाटर, एनफ मतलब वाटर, एनफ का मतलब क्या
ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर है, तो जिसका अमाउंट ज़्यादा होता है वो सॉल्वेंट होता है। वो पिछले क्लास में हम लोग पढ़ाए थे। ओके, पिछले क्लास में देखे थे हम लोग कि जिसका अमाउंट ज़्यादा है वो सॉल्वेंट और जिसका अमाउंट कम है वो क्या है, तो इसका फिक्स अमाउंट है 40 ml है इथेनॉल, तो इथेनॉल यहाँ पे सॉल्यूट हो गया और वाटर एनफ है इसका, वाटर का अमाउंट, तो वाटर सॉल्वेंट हो गया। तो ये हो गया हमारा इथेनॉल क्या हो गया हमारा, सॉल्यूट हो गया और ये एनफ वाटर जो है, एनफ है मतलब एक्सेस अमाउंट में है, तो ये हो गया हमारा सॉल्वेंट। ओके, टू मेक 160 ml ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कितना बन रहा है, 160 ml बन रहा है। फाइंड वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ ए सॉल्यूशन, तो डायरेक्ट फॉर्मूला पे पुट कर देंगे वैल्यू का। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 40 ml, 40 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्या है 160 ml, परसेंटेज निकालना है इसलिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, 40 से 160 4 टाइम्स में कट गया और 4 से 25 टाइम्स में 100 कट गया, तो ये निकल के आया 25%। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।